लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज रात से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशेरा और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। ठट्टा, बदीन, दादू में भी 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कोयटा, कलात, खुजदार, लजबेला, नसीराबाद और सिबी में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। कराची वाले खबरदार, 1 जुलाई से मौसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मौसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके से ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर्स मिलेंगे। सुपर टैक्स से 230 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। रकम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें मुद्दतों तक कोई बदल ना सके। सुर्ख फीते, परमिट और NOC राज को ख़त्म करना होगा। हमें अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। इसहाक डार ने आइंदा वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फ़ैसला मेरा नहीं, क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किए जाने वाला जाली मुकदमा है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क साजिश की वजह से तेज़ी से नीचे आ रहा है। इनमें मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत नहीं। हमने पेट काट कर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। न्यूट्रल्स को बताया था कि सियासी बहरान आया तो मुल्क कीमत अदा करेगा। मईशत को ठीक करने का एक ही तरीका है, जरदारी और शरीफ खानदान का लूटा हुआ आधा पैसा वापस ले आएं। हफ्ते को इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इमरान खान ने कहा कि कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत आवाम की आवाज़ सुनने की बजाय डंडे बरसा रही है। डंडे और शेलिंग से जमहूरियत नहीं चलती। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं थी। क्या हुआ 2 माह में? इतनी लोड शेडिंग क्यों बढ़ गई? क्या आपकी तैयारी नहीं थी? इतनी मेहनत करके आपने साजिश की, आवाम को क्या दिया? उन्होंने 1100 अरब रुपए मुआफ़ करा लिए। आवाम को बिजली पर 500 अरब रुपए की सब्सिडी दे दें तो बहरान को रोका जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का ज़िम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म मुआहिदे नहीं किए। 1250 मेगावाट बिजली का मनसूबा भी मुकम्मल नहीं कर सके। अब दुनिया में गैस और कोयला महंगा हो गया। कोयला दरामद करने का सोचा तो ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने का खदशा था। अब जुलाई में अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपये में कोयला ख़रीदने से सालाना 2 अरब डॉलर्स की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास को दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा कि 25 वोट निकाल कर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है? एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से 1 दिन की मोहलत मांग ली। पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले पर मुशावरत। आईनी और कानूनी माहिरीन की ब्रीफिंग। पंजाब असम्बली की ताज़ा नंबर गेम पर भी गौर। हमजा शहबाज की हुकूमत इत्तेहाद के अरकान को फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने की हिदायत। आज पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका हंगामी इजलास भी तलब। चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ारत आला का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम क़ाफ़ ने इख्तिलाफ़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अदालत इलेक्शन का कहती है तो ज़रूर लड़ेंगे। पंजाब असम्बली से पास होने वाला बजट ही आईनी और कानूनी होगा। मुस्लिम क़ाफ़ पहले भी एक थी और मुस्तक़बिल में भी मुत्तहिद रहेगी। शेख रशीद ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो कई बार मुख्तदिर हलकों को मिलने गया तो अंदर उनकी शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग चल रही थी। कई दफ़ा तो मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि मुझे बाहर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। इमरान खान का ख्याल था कि ये किसी भी बंदे को वज़ीर आज़म बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा मलबा है, लेकिन इन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें, MQM और BAP के कायदीन से राबते। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म से माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। कहा कि तहरीरी माहिदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी हुकूमत से एक और वजारत मांग ली। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर राजा रियास और एमल वली खान से भी मिले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM मुल्क में तब्दीली की खतरे की सबसे बड़ी अलामत है। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया। हमारे दरमियान नज़रियाती गैप को ज़्यादा बड़ा इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता। हर कोई किसी न किसी वक्त इस्तेमाल होता है। उसूलों के ख़िलाफ़ किसी के साथ बैठने की आइन इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी फ़ौज के सिख सिपाहियों की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी का अमली मज़हर है। वफ़द ने लाहौर, ननकाना साहब और अगज़ई का भी दौरा किया। वाहगा बॉर्डर लाहौर पर परचम उतारने की तकरीब भी देखी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। सियालकोट, गोलजा और खुशाब में रात के औकात में भी बिजली गायब। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली बंद। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज़्यादा, बिजली 7 से 10 घंटे गायब।